सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने IHD चैप्टर ने आज का जो प्रोग्राम ये आयोजित किया, मेरे हिसाब से ये ऐसे प्रोग्राम हमारे शहर में जो एंटरप्रेन्योर्स का एक सिटी है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जाना जाता है, ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पे बहुत कम होते हैं जबकि बहुत होने चाहिए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि बिजनेस में भी ये एक आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में क्या चीज चाहिए और वो क्या चीज वो अवेलेबल है या नहीं। तो इस आइडिया को मैं कहूंगा फाइंड अ गैप एंड फिल इट। जैसा IHD ने किया, लुधियाना में इस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है एंटरप्रेन्योर्स को अवेयर करने के लिए कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, इस तरह के प्रोग्राम्स की। तो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं बहुत बड़ा फैन हूं एक चैनल CNBC आवाज का। आप सबने देखा होगा CNBC आवाज। उसने इस टेक्निक को अपनाया, फाइंड अ गैप एंड फिल इट। जानते हैं कैसे? CNBC आवाज पहला चैनल था जिसने बिजनेस के बारे में जानकारी, चाहे वो शेयर्स की है, चाहे वो सोना चांदी की है, वो हमारी लैंग्वेज में, जैसा कि आपने कहा, वो देनी शुरू की। उससे पहले जितने बिजनेस चैनल थे सारे इंग्लिश में थे और 80% जनसंख्या हमारे देश की इंग्लिश नहीं समझती। तो क्या उनको बिजनेस नहीं करना? और CNBC आवाज चैनल ने क्या किया, जब उन्होंने ये आइडिया अपनाया, हिंदी में कस्टमर की नीड के अनुसार, उसको नीड को समझते हुए और एक गैप को देखा कि क्या चीज मार्केट में कस्टमर को चाहिए, वो चीज दी। तो आज वो अब CNBC आवाज अपने जो पेरेंट चैनल है CNBC, उससे कहीं आगे है। इस आइडिया को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। कुछ बहुत आज हम मार्केट में आटा खरीदने जाते हैं, बहुत कंपनी का आटा मिलता है। उन सभी के आटों में क्या फर्क होगा? 2, 4, 5 रुपया किलो में। लेकिन कुछ कंपनीज ने क्या किया, डायबिटिक पेशेंट के लिए आटा निकाल दिया। क्या डालना है? या विटामिनाइज आटा डाल दिया। क्या डालना है? 2, 4, 5 बूंदें। शायद उनकी कॉस्ट बोरी के पीछे 5 रुपया, 10 रुपया, लेकिन सेलिंग प्राइस कहां पहुंच गई? कंपनी की सेल कहां पहुंच गई? उन्होंने क्या भापा? गैप। मार्केट में क्या चीज चाहिए। क्या ये गैप सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज का काम होगा? हर छोटी कंपनी का भी काम है। आज हम लुधियाना में इतनी इंडस्ट्री है, हम इतने पार्ट बनाते हैं। अभी जैसे हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से हैं, OEMs को पार्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं लुधियाना में, लेकिन OEM को एक नए इंजन के डिजाइन या एक नए चैसी के डिजाइन में असिस्ट करने के लिए कितनी कंपनीज आगे आती हैं? OEM को ये गैप है, उनको ये चाहिए। जो कंपनी ये करे, OEM उसकी तरफ डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। यहां पे कुछ आर्किटेक्ट्स बैठे हैं। आज से कुछ साल पहले वर्चुअल टूर पॉसिबल नहीं था। जो 2D व्यू बन गया या उसका एक पिक्चर बन जाती थी, वो बन जाती थी। अभी जैसे दुख निवारण गुरुद्वारा बन रहा है, देखा होगा आपने, उन्होंने क्या किया, पूरे बनने से पहले पूरा उसका एक वर्चुअल टूर बना दिया कि अंदर जाएंगे, लेफ्ट में ऐसे होगा, राइट में ऐसा होगा। तो क्या किया उन्होंने? एक गैप ढूंढा। गैप बेसिकली है क्या? गैप कैसे ढूंढना है कि अगर हम अपने आप को अपने कस्टमर की जगह पे रखें और फिर सोचें कि काश ये सर्विस मिल जाए, काश ये प्रोडक्ट मिल जाए। वो जो काश है वो गैप है। सो वन वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया फॉर सक्सेस इन बिजनेस इज टू आइडेंटिफाई वो काश, वो गैप, जिससे कि वी कैन गेट फिनोमिनल सक्सेस। दूसरा मैं आइडिया कहूंगा, लुक आउट फॉर चेंजेस एंड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी। मैं आपको अपना खुद का एग्जांपल देता हूं। हमने कुछ साल पहले यूरोप में मर्सिडीज ने एक ट्रक निकाला नया, एक्ट्रॉस। उसका अब वो नई टेक्नोलॉजी का ट्रक था, टोटली कंप्यूटराइज्ड। वी मेक डीजल इंजेक्शन सिस्टम, तो हमने उसका डीजल इंजेक्शन का एक छोटा सा पार्ट बनाया सबसे पहले। ओरिजिनल वो पार्ट $50 का था, हमने वो पार्ट, उसकी प्राइस रखी $20। वो खूब बिका, बिकॉज दुनिया में मर्सिडीज के अलावा भी बनाने वाला था तो हम लोग थे। इतना बिका, जब हमें पता चला हमारे कॉम्पिटिटर्स ने वो शुरू कर दिया साल बाद, हमने उसकी प्राइस कितनी कर दी? $6। $20 से स्लैश करके $6 उस दिन कर दिया जिस दिन हमें पता चला कि कोई दूसरा बनाने वाला है, ताकि वो बनाए ना। हमारी तो कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। सो हमें जागरूक होना होगा नई एडवांसमेंट्स के लिए। हमारी ही फील्ड में जो हमें एक अच्छी सक्सेस मिली है, बहुत अच्छी, आजकल आप देखते होंगे सभी गाड़ियों के पीछे CRDA लिखा होता है। चाहे वो जितनी भी डीजल कार है, सारी CRDA कार्स होती हैं।
CRDA स्टैंड्स फॉर कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम, जो कि एक बहुत एडवांस्ड प्रोडक्ट है, जिससे कि पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी के फीचर्स लगभग बराबर हो गए हैं। लेकिन हमने ये गैप देखा कि उस सिस्टम को रिपेयर करने वाले इंडिया में कौन है? कोई भी नहीं है। अगर आप वो सिस्टम लाख 1.5 लाख किलोमीटर गाड़ी खराब हो जाती है, वो सिस्टम खराब हो जाता है, तो कंपनी के पास जाते हो, कंपनी गाड़ी के कॉस्ट के मुताबिक 50,000 से लेके 5 लाख तक का वो सिस्टम आता है। रिपेयर तो होगा नहीं, कस्टमर के पास चॉइस क्या है, वो नया लगवाएगा। हमने देखा मार्केट में गैप है, नई एडवांसमेंट आई है, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने एक इटालियन कंपनी के साथ टाई अप किया और इंडिया में हर शहर में अपनी वर्कशॉप खोल दी। आज किसी की भी गाड़ी खराब होती है, वो शोरूम में जाता है, शोरूम वाला वो डीजल इंजेक्शन सिस्टम हमारी ऑथराइज वर्कशॉप को भेजता है। तो वी वर वेरी अलर्ट टू न्यू एडवांसमेंट्स, जिससे कि हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। थर्ड आइडिया आई वुड से इज मेक हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। दैट्स मतलब हमारा अपना विश्वास है कि हमारा एक फिलॉसफी है काम करने की कि अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए की बिक रही है तो उसमें रॉ मटेरियल जो है वो 30 या 40 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि कंपटीशन कम होगा, क्योंकि हर आदमी उस चीज की मास्टरी नहीं कर सकता, और रॉ मटेरियल की जो आजकल रोज की फ्लक्चुएशंस हैं उससे हम इंसुलेट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज तो ये होगी कि कोई भी नया आदमी इमीडिएटली पैसा लगा के उस प्रोडक्ट में इमीडिएटली नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपर्टाइज जो है वो इन्वॉल्व है। फोर्थ इज डेलीगेशन। ये सारे आइडियाज को मुकम्मल करने के लिए वी नीड टू डेलीगेट। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। अर्लियर आई वाज मैरिड टू माय फैक्ट्री, मैं छोड़ता ही नहीं था फैक्ट्री को। 99 की बात है, पहली बार मुझे अब्रॉड जाना था, सोचा कि एक्सपोर्ट का काम शुरू करते हैं, उससे पहले हम एक्सपोर्ट नहीं करते थे। बाहर जाना था तो प्रोग्राम बना 20 दिन के लिए बाहर जाना है। मैंने 20 दिन तक अपनी बीवी मतलब अपनी फैक्ट्री को कभी अकेले छोड़ा ही नहीं था, और मुझे ये डर था कि जहां मैंने छोड़ा तो कोई भगा के ले जाएगा। तो मुझे आज भी वो दिन याद है। मुझे लुधियाना से 1 बजे निकलना था तकरीबन, क्योंकि रात को 2-2:30 बजे की फ्लाइट थी, ट्रेन से निकलना था मुझे। सुबह मैं 8 बजे फैक्ट्री पहुंच गया। फैक्ट्री आगे बैठा हूं तो लगा कि नहीं, मेरे तो बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। ऑफिस में आगे बैठा, वहां से फटाफट फैक्ट्री भागा, देखा कि भी काम तो सारे हो गए, फैक्ट्री में जाके कोई काम ही नहीं दिखाई नहीं दिया मेरे को। फैक्ट्री से वापस ऑफिस आके बैठ गया। फिर ऑफिस में बैठ के लगे नहीं, 20 दिन के लिए जा रहा हूँ, पीछे सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। फिर शॉप फ्लोर में पहुंच गया। शॉप फ्लोर में पहुंचा, देखा कुछ है ही नहीं करने को। फिर ऑफिस आके बैठा, फिर वही परेशानी, फिर फैक्ट्री, फिर ऑफिस, फिर फैक्ट्री, फिर ऑफिस। 8 बजे से लेके 1 बजे तक मैं शायद 8-10 बार ऑफिस फैक्ट्री की शंटिंग की हुई, काम कुछ नहीं करने का। जब वापस आया तो देखा कि मेरे पीछे मेरे लोगों ने मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से काम किया। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज वी नीड टू डेलीगेट। और वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद जब एक्सपोर्ट्स का काम शुरू किया तो साल में 8-9 बार तो बाहर जाना होता ही था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सिस्टम्स बन गए। उस दिन ये बात समझ आई कि हम काम को नहीं चला रहे, काम को तो सिस्टम चला रहा है। हम तो सिस्टम का एक पार्ट है। जिस दिन हम डिसेंट्रलाइजेशन में विश्वास रखेंगे, जिस दिन हम ये सोचेंगे कि हमारे बिना काम चलना चाहिए, एटलीस्ट स्मूथ फ्लो होना चाहिए, हम ये मान के चलेंगे कि हम सिस्टम का एक सिर्फ पार्ट है, हम सिस्टम को चला नहीं रहे, सिस्टम हमें चला रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ माय फ्यू आइडियाज। आई वुड जस्ट सम इट अप, फाइंड अ गैप एंड फिल इट, look out for changes, make high value products, and delegation. My one more question to you would be that what's your message for those who want to start their business? My clear idea will be भेड़ चाल में मत जाना, वो ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं। I would again say find a gap and fill it। अगर आपको सक्सेस चाहिए, कुछ ऐसी सर्विस, कुछ ऐसी प्रोडक्ट चुनो जिसमें थोड़ा सा फर्क होगा, जैसे नॉर्मल आटा और विटामिनाइज्ड आटा। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं लुधियाना में देख रहा था कि कोई ऐसा मेडिकल स्टोर मुझे नहीं दिखाई दिया जो एलोपैथिक और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयां इकट्ठी बेचता हो, शायद हो, मुझे नहीं दिखाई दिया। दिस इज वन स्मॉल थिंग। सो जस्ट ट्राई टू फाइंड सर्टेन गैप्स। उस प्रोडक्ट का जो कस्टमर है उसको किस तरह की सर्विस मिल जाए तो वो वाओ बोलेगा। स्टार्ट दैट सर्विस। मेरी SPS टेक्निकल कॉलेज फिरोजपुर एजुकेशन के कुछ स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कई बार आइडिया भी होता है बट फाइनेंसेस आर नॉट देयर और फैमिली सपोर्ट इज नॉट देयर, सो देयर आर सो मेनी रिस्ट्रेंट्स, हाउ टू गेट ओवर दोज रिस्ट्रेंट्स? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए,
हम इंडस्ट्री के जो स्टैलवार्ड्स भी है ना, हम लोग भी अवेयर नहीं है गवर्नमेंट की इतनी बढ़िया पॉलिसीज को लेकर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है लुधियाना में, वहां जाएं। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज है जो कि इंडस्ट्री अवेयर नहीं करती, कृपया उनको एक बार पढ़ लें। अगर आपको फॉरेन जाना है, गवर्नमेंट उसमें असिस्टेंस देती है। आपको एग्जीबिशन लगानी है, गवर्नमेंट उसमें असिस्टेंस देती है। आपको एक नई प्रोडक्ट का डिजाइन बनाना है, गवर्नमेंट इसमें असिस्टेंस देती है। आपको एक नई प्रोडक्ट बनानी है, मान लीजिए मैं ये मोबाइल बनाता हूं और मुझे नए डिजाइन का मोबाइल बनाना है, तो उसमें डिजाइन क्लिनिक की स्कीम है। इतनी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, एक बार वो सारी स्कीम्स या तो एमएसएमई की वेबसाइट पे जाके आप उसको देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो स्कीम्स देखने के बाद हम, अगर हमारे पास कोई विनिंग आइडिया है, जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा आइडिया कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो सक्सेसफुल हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो फाइनेंसिस की वजह से वो फेल होगा।